हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी, जो कि एक सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। अगर जिसका सेंटर एग्जाम का हिंदी का एग्जाम नहीं हुआ है सो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक देखेंगे। सारे क्वेश्चन को मिला लेंगे कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाते हैं, और साथ ही साथ इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे क्योंकि यही सेम टू सेम आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले। ठीक है, बाकी जो एग्जाम दे चुके हैं यहाँ पे सही कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने सही बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके जो भी सब्जेक्ट हो टोटल सब्जेक्ट क्लास 12 की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और इसका आप लोग कंप्लीट PDF चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, या फिर इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं अंत में बता दूंगा कैसे आप लोग को PDF लेना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करा कि शक्ति शब्द है वो क्या है, तो ध्यान देंगे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो ये शक्ति शब्द जो है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरा करा कि बातचीत शीर्षक निबंध के जो है माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो याद रखेंगे वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करा है डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है, तो ये किसकी रचना है, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलड़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह कौन था याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या कहते हैं लहना सिंह का भतीजा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि नमक शब्द का विशेषण क्या, तो नमक शब्द का विशेषण नमकीन है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका स्क्रीन पे सिक्स करा है कि राम यह भी लड़ाई यह राम यह भी कोई लड़ाई है वाक्य है, ये जो किस प्रकार का वाक्य है, तो एक सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 करें भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो भ्रष्टाचार की जड़ है सरकार की गलत नीतियाँ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करा कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छायावाद। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 करा कि शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अगय। आगे देखते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 करा कि मालती के बच्चे का क्या नाम था, तो ध्यान देंगे मालती के बच्चे का नाम था, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टीटी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा कि अंधे की लड़ाई मुहावरे का अर्थ क्या है, तो एक ही सहारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करा कि सजावट शब्द का संज्ञा है, सजावट शब्द जो है वो संज्ञा किस प्रकार की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भाववाचक। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 करा कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, इसमें जो है आपको राइट ऑप्शन चुनना है, तो शिक्षा प्राप्ति की प्राप्ति के लिए हम विद्यालय देंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 करा है किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वो क्या कहते हैं आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक किसको जन्म देती है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चिंता और भय को। क्वेश्चन 15 करा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अध्यापन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 करा है कि किसने कलीराम हेड मास्टर को बोला, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू क्या कहते हैं लगवाता है, शायद इसी होगा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा लेखक के पिताजी ने, ऑप्शन नंबर डी होगा 16 का। आगे क्वेश्चन नंबर 70 करा कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा, ध्यान देंगे 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिस्नी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का कि जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखेंगे क्या कहते हैं बिहार राजभाषा पुरस्कार में से। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 करा कि छत्रसाल कौन थे, तो छत्रसाल कौन थे, ये हो जाएगा आपका सोलंकी राजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि नाभादास किस समाज के विद्वान है, तो नाभादास किस समाज के विद्वान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दलित समाज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 करा है कि क्या कहते हैं संताप शब्द का संधि विच्छेद किया जाएगा, तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा समजोड़ ताप। चलिए 22 करा है कि सरिता शब्द का पर्यायवाची है, तो सरिता शब्द का पर्यायवाची नदी जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा 22 का। ठीक है, चलिए करा कि प्रोत्साहन शब्द का विलोम है, तो प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या जाएगा 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी हतोत्साहन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 कबीर
दास किस शाखा का कवि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी निर्गुण शाखा के। चलिए 25 करा है कि भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा छप्पे छंद में। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी की वीरता का बखान किस कीर्ति में भूषण कवि ने लिखा, भूषण कवि ने किया है? तो देखो 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, बी हो जाएगा यानी भूषण हाजरा, क्या कहते हैं, भूषण हजारा में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 27 करा कि भूषण रचित कविता के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वीर रस। क्वेश्चन नंबर 28 का सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो पुत्र वियोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है? तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी एक, क्या कहते हैं, सजग रचनाकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 करा है, वह दिल का बहुत भोला है, इसमें आपको पता है पदबंध है ये, तो ये किस प्रकार पदबंध है? तो ध्यान देंगे 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी जगह विशेषण पदबंध। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 करा के अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ध्यान देंगे 31 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी निर्मला देवी। चलिए 32 ने क्वेश्चन करा है, क्या करा है कि समय के पास समय किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अशोक वाजपेयी। चलो कह रहा है कि पैर पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इतावली भाषा में। चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि आप अगला मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट का जल्दी अपलोड कर दें हम। 34 का है कि कवि रघुवीर साहे ने किस विषय में एमए किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी अंग्रेजी में। चलिए 35 करा कि गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो इसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी क्या कहते हैं, माधवराज मुक्तिबोध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 करा कि विजय शब्द में उपसर्ग है, तो विजय शब्द में उपसर्ग हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 करा कि राष्ट्रगीत कौन समास है? राष्ट्रगीत कौन समास है? 37 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी तत्पुरुष समास है। चलिए 38 करा कि ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय है, तो ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 38 का। ठीक है, आगे देखते हैं करा कि गोद शब्द का पर्यायवाची है, तो गोद शब्द का पर्यायवाची जो होगा 39 में क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा यानी अंक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करा कि हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये एक व्यक्तिगत संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 करा कि नीला शब्द है, तो नीला शब्द क्या है? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है तद्भव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, तुच्छ शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन होगा? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुच्छ का महान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि धूप का पर्यायवाची है शब्द है, तो धूप का पर्यायवाची क्या जाएगा? ध्यान देंगे 43 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी मरीचि। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 करा है कि उसने कहा था कहानी का नायक है, तो क्या हो जाएगा? 44 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी लहना सिंह। आगे करा कि जल शब्द का विशेषण है, तो जल शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे 45 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा जलीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करा कि संन्यास शब्द है, तो संन्यास शब्द क्या है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा पुरलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 करा है कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक क्या कहते हैं संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण है? तो देंगे यहाँ पे आंसर, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करा है क्या करा है 48 नंबर क्वेश्चन के घृणित शब्द में प्रत्यय है, तो देखो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 करा है कि सदानेरा शब्द कौन समास है? तो देखो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कि थोड़ी देर में आ जाएगी वाक्य में कारक चिन्ह है, तो देखो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि दिल हल्का करना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी जगह नहीं राहत महसूस करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 करा है कि सयाना शब्द जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी होशियार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिष्ठा शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग क्या है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा नहीं स्त्रीलिंग। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 54 की आदमी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो आदमी जो वो कौन सा संज्ञा है ध्यान देंगे वो जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर
55 कह रहा है कि नहीं मरने वाला का लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, नहीं मरने वालों को अमर कहते हैं ना। 55 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि 56 कह रहा है कि गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है, तो गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 56 का आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, गिरीश प्लस इस। कह रहा है कि बच्चा शब्द है, तो बच्चा शब्द क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तद्भव। क्वेश्चन नंबर 58 करा कि निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है, 58 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन दोनों में केवल यही अंतर है। चलिए 59 करा है कि कान शब्द है, तो कान शब्द वो क्या है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। आगे करा कि तीर्थ यात्रा में कौन समास है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन करा कि बाल विवाह किस लेखक की रचना है, तो बाल विवाह किस लेखक की रचना है, यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करेंगे, सो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से बी हो जाएगा ना, बाल कृष्ण भट्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे 62 नंबर क्वेश्चन का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन करा कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए 64 क्वेश्चन करके अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है, तो देखो 64 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी निबंध। चलिए 65 क्वेश्चन करा कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ध्यान देंगे 65 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए 66 क्वेश्चन करा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या कहलाते हैं, ध्यान देंगे 66 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, देवता। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 करा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगय ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा, तो देखो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी होगा, अंग्रेजी में। आगे करा कि 1914 में अगर 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, तो क्या जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी जो गदर पार्टी। चलिए आगे करा कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कालिदास अवार्ड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 करा है कि हम रिफ्यूजी हैं, माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा, तो देखो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्मी लड़कियों ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 करा है कि नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था, तो 71 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए जगह नामवर सिंह। आगे कह रहा है कि कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है मुंशी जी कहते थे, ध्यान देंगे 72 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करेंगे, वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पिताजी। ठीक है, चलिए आगे देख कर है कि अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, ध्यान देंगे 73 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी उदय प्रकाश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 करा है कि साधारण तय सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, 74 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जाएगा भय में जीना। क्वेश्चन नंबर 75 करा शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति क्या कहते हैं, बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 75 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिवर्तन के। ठीक है, चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76 कराएंगे जायसी थे, तो जायसी क्या थे, इसका आंसर होगा आपका फकीर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77 कराएंगे सूरदास का जन्म कहाँ हुआ है, तो सूरदास का जन्म जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है सिंही में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 78 क्या करा है कि निम्न में तुलसीदास की रचना कौन है, तो देखो 78 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है पद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 करा है कि नावादास जी कैसे कवि थे, तो नावादास जी कैसे कवि थे, तो 79 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुगुनो पाशक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 करा है कि भूषण का जन्म कब हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1613 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 करा है कि आंसू किसका काव्य संकलन है, तो 81 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए 82 करा है कि मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार दिया गया था, तो 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा शेख रिया पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 83 का कि हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अफ्रीका देश के कांगो में। चलिए
कह रहा है कि गाँव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो लिखी गई है वो लिखी गई है ज्ञानेंद्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानेंद्र। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है, तो 85 में क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर होगा आधुनिक काल के। 86 रह गया ना का उच्चारण स्थान क्या है, तो ना का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दंत। कह रहा है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, 87 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी यदि जो अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन तक समाप्त कर दें। आपको इसको पीडीएफ में अगर लेंगे वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जा रहा है। तो आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है आपको अंत तक थोड़ा देखना है, थोड़ा अच्छी से देखो इसको, क्योंकि आप लोग फिर बाद में बोलोगे कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुआ, कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को कहाँ जाना है, गूगल पे जाना है, और जो लाइक नहीं कर पाए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हम गूगल में लेके जाते हैं आप लोग को। चलिए गूगल पे आ गए ना, आप यहाँ पे लिखना BOARD बोर्ड, उसके बाद लिखना परीक्षा PARIKSH परीक्षा, उसके बाद वेबसाइट लिखेंगे या फिर नहीं भी लिखेंगे तो वो आ ही जाएगा, तो लिख देते हैं वेबसाइट और सिंपली सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ये www.boardpareksha वेबसाइट boardpareksha.com आएगा ना, सिंपली इसी पे क्लिक करना और अंदर पहुंच जाना। ठीक है, जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने में जो है एक पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में अगर आपको कोई प्रचार वगैरह इस तरह दिख रहा है तो किसी एक पे क्लिक कर लीजिए एक बार। ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे जो 3 डॉट दिखते हैं ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर कोई प्रचार है तो उसमें क्लिक करेंगे तो थोड़ा कुछ बेनिफिट हो जाएगा, तो आप लोग उसमें क्लिक करके यहाँ पे इसको क्लिक करके 3 डॉट में मतलब क्लिक करके सेंटर आंसर की पे क्लिक करके हम लोग आगे पहुँच जाएंगे। और आगे में आपके सामने टेलीग्राम के लिए कुछ ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइएगा। फिलहाल हमको सारे सब्जेक्ट का आंसर मतलब सेंटर की जगह आंसर की चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आप उसका चुनाव करेंगे। और अभी हमारा किसका था, हिंदी का था ना, तो हिंदी का हम चुनाव करेंगे यहाँ पे। तो हिंदी में क्लिक किए और आपके सामने हिंदी का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर कहीं पे अगर आपको कुछ इस तरह के प्रचार अगर दिखता है ऊपर में तो एक बार क्लिक कर लेंगे। फिलहाल नीचे में आना है आपको, और नीचे में क्या करना है, यहाँ पे आपको सारे चीज़ दिया हुआ देखो, यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन पेपर विद आंसर 2022 डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अगर आपको सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर 2022 के लिए करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्री कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, वहाँ पे पीडीएफ नोट जो भी होता है हम छोटी छोटी जो आते हैं वहाँ पे शेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। और सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल अभी हमको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करेंगे आपके सामने में पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ दिया हुआ है। टाइम होता है लोडिंग होने में, और देखो ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह करके आपको सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे मिल जाएगा, टिक भी मिला होगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।